सोना जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, अब वही सोना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कुछ महीने पहले तक जिस गोल्ड को खरीदने के लिए निवेशक रिकॉर्ड कीमतें देने को तैयार थे, आज वही सोना $4000 प्रति औंस के आसपास संघर्ष कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोने की तेजी खत्म हो गई है या फिर ये सिर्फ एक ऐसा दौर है जहां पर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 30 साल का गोल्ड चार्ट देखोगे तो एक बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है। तो आखिर 30 साल का इतिहास आज के निवेशकों को क्या संकेत दे रहा है? क्या मौजूदा गिरावट सोने में खरीदारी का मौका है या फिर अभी और दर्द बाकी है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट पर। पिछले कारोबारी हफ्ते की बात करें तो सोना की कीमतों में करीब 1% की तेजी देखने को मिली है और घरेलू बाजार में गोल्ड करीब 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2020 के बाद से सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। महंगाई का डर, रूस यूक्रेन जैसे भू राजनीतिक तनाव, दुनिया भर की बढ़ती अनिश्चितता और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी ने सोने को मजबूत सहारा दिया है। लेकिन 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अचानक माहौल बदल गया। जनवरी 2026 में सोना करीब 5,602 प्रति औंस का रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट हुई शुरू। पिछले कुछ हफ्तों में सोना $4,000 प्रति औंस के नीचे भी फिसल गया था। यानी कुछ ही महीनों में रिकॉर्ड स्तर से बड़ी गिरावट आई है। अब सवाल है कि आखिर सोने की चमक फीकी क्यों पड़ रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दुनिया के हालात और अमेरिका की ब्याज दरों का बदला माहौल। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 30 साल का गोल्ड चार्ट आखिर क्या बात कर रहा है? अगर हम 1996 में जाए तो उस समय सोने की कीमत करीब $380 प्रति औंस थी। आज ये करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास है। यानी 30 साल में सोने ने करीब 950% का रिटर्न दिया। मतलब लंबी अवधि में सोने ने निवेशकों को पैसा बढ़ाया। लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। सोना कभी भी लगातार ऊपर नहीं गया। यानी 2000 से 2012 के बीच सोने में जबरदस्त तेजी आई, कीमतें कई गुना बढ़ी हैं और निवेशकों को शानदार रिटर्न भी मिला। लेकिन फिर आया 2012 के बाद का दौर, जिसने सोने के निवेशकों की असली परीक्षा ली। 2012 में उच्च भाव पर सोना खरीदने वाले निवेशकों को करीब 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सोना एक लंबी अवधि तक शांत रहा और बड़ी तेजी नहीं दिखा पाया। यानी जिसने सिर्फ तेजी देखकर निवेशक जो निवेश किए उसे धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। और यही 30 साल के चार्ट का सबसे बड़ा संदेश है। सोना शॉर्ट टर्म में आपको निराश कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी कहानी अलग रही है। अब अगर पिछले 5 साल देखें तो तस्वीर फिर बदल जाती है। 2021 में सोना करीब $1,700 प्रति औंस के आसपास था और आज ये $4,000 के ऊपर है। यानी सिर्फ 5 साल में सोने ने करीब 19% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतनी तेजी के बाद गिरावट आना चिंता की बात है? इतिहास कहता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि सोने ने पहले भी कई बार रिकॉर्ड हाई बनाए और उसके बाद बड़ी गिरावट देखी गई। कम से कम 3 मौका पर सोना अपने उच्च स्तर यानी 40% से भी ऊंचे स्तर से ज्यादा गिर चुका है। अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो मौजूदा रिकॉर्ड हाई यानी
$5,602 प्रति औंस डॉलर से सोना करीब $3,500 प्रति औंस तक भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोने के पक्ष में कई बड़े कारण भी हैं। कई निवेशक मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर निर्भर कम करना चाहती है और सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई में दुनिया के केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों सोने के भंडार में 41 टन की बढ़ोतरी हुई है। यानी एक तरफ ब्याज दरों पर दबाव है तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक और वैश्विक अनिश्चितता सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पर आते हैं कि निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए। क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या फिर गिरावट का इंतजार करना चाहिए। 30 साल का इतिहास एक बात जरूर बताता है कि सोने में सही समय पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसलिए एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% हिस्सा सोने का है तो ये बाजार की अनिश्चितता के समय सुरक्षा दे सकता है। कुल मिलाकर आज सोना दबाव में जरूर है, लेकिन 30 साल का इतिहास बताता है कि गिरावट सोने की कहानी का हिस्सा रही है। कभी सोने ने निवेशकों को 8 साल तक इंतजार करवाया तो कभी कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न दिया। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज सोना ऊपर जाएगा या फिर नीचे। असली सवाल ये है कि क्या आपका नज़रिया लंबी अवधि का है या फिर नहीं। तो साथियों, आज हमने गोल्ड पर कुछ बताया, पिछला इतिहास बताया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।